हेलो स्टूडेंट्स, आज 10th में हम आप लोगों को टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, जनरली बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 प्रकार के हैं, लेकिन अदर बुक्स में ये 3 टाइप्स के दिए गए हैं। हम तीनों आपको बताएंगे। दीज आर, नंबर 1 होता है सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सेकंड होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और थर्ड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहला सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या इसको हम लोग सेप्रोफाइटिक भी कहते हैं। और सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया गया है, पहले बता दे रहे हैं। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया गया है, अदर बुक में दिया गया है। ठीक, ओके। अब हम आपको बताएंगे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जब आप फूड लेना चाहता है तो वो फूड किसी दूसरे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे डेड प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, डेड एनिमल, उस डेड प्लांट और डेड एनिमल की बॉडी पर यह ऑर्गेनिज्म जा करके अपने बॉडी से एंजाइम्स निकालेंगे। एंजाइम्स निकाल करके इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक फूड है, उस ऑर्गेनिक फूड को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक करने के बाद तब ये ऑर्गेनिज्म, ये कौन है? ये ऑर्गेनिज्म है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इस ब्रेक डाउन यानी इस डेड प्लांट या एनिमल की जो बॉडी है जो डेड हो चुकी है, उसमें जो ऑर्गेनिक फूड प्रेजेंट है उसको पहले ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद फिर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इस प्रकार का न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या डेड प्लांट एंड डेड एनिमल बॉडी से फूड को ऑब्टेन करता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देख लीजिएगा,
फिर से आपको बता दे रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें करेक्टली जानना चाहिए। देखिए, जिसमें सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं तो इनको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कहेंगे या सेप्रोफाइट कहेंगे। सेप्रोफाइट्स कहेंगे। यह डेड प्लांट और डेड एनिमल बॉडी में जो ऑर्गेनिक फूड प्रेजेंट है उसको अपने एंजाइम के द्वारा पहले ब्रेक करेंगे, सिंपल फार्म में लाएंगे ताकि एब्जॉर्ब कर सके। फिर जब इनका ऑर्गेनिक फूड ब्रेक कर लेंगे तब फिर ये उस ऑर्गेनिक फूड को जो कि ब्रेक हो चुका है, सिंपल हो चुका है, उसको ये एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, यह न्यूट्रिशन का एक मोड है। इस तरीके से आप देखिए, इनको फूड मटेरियल तो मिल गया, उसको यूटिलाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसी से हम लोग डिफिनेशन बनाते हैं और इसके बारे में लिखे रहते हैं। एग्जाम्पल भी बता देते हैं। द मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन in which an organism obtain food from dead, decaying organic matter present in डेड प्लांट एंड डेड एनिमल बॉडी लिखिए या ना लिखिए। ठीक है, और डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको सेप्रोफाइट कहा जाता है। द ऑर्गेनिज्म which have सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोफाइटिक mode of nutrition are called saprophytes or सेप्रोट्रॉप्स। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, कुछ प्लांट भी होते हैं, कुछ एनिमल भी होते हैं। बेसिकली अगर इनका एग्जाम्पल देखा जाए
तो फंजाई होते हैं एग्जाम्पल में फंजाई में जैसे आप ले सकते हैं लाइक ब्रेड मोल्ड। इस ब्रेड मोल्ड को साइंटिफिकली राइजोपस कहते हैं। और ईस्ट होता है ये सब जितने भी फंजाई होते हैं वो लगभग सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही उनमें सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, उसको अलग बताया जाएगा। लेकिन फंजाई में मोस्ट ऑफ द फंजाई सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हम एक्सेट्रा लिख करके यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। ठीक, और सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में एक पॉइंट आप जानते रहिए। इन जो अभी आपको समझाए थे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम निकाल करके पहले ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करता है, तब एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ओके, इसलिए इसको लिख सकते हैं इन सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन the organism break down the food outside of their body, then absorb them। तब उनको एब्जॉर्ब करते, पहले बॉडी के बाहर ही। जैसे ये है, देखिए डेड प्लांट या डेड एनिमल है, यहाँ पर सेप्रोट्रॉप्स आने के बाद पहले ये एंजाइम के द्वारा यहाँ पर फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उस ब्रेक डाउन फूड को ये एब्जॉर्ब करते हैं। इसको आप जानते रहिए। ओके, ये तो हुआ आपके यहाँ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब दूसरा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यह वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड लेता है, लेकिन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है, जान से नहीं मारता है। ठीक है, जैसे आप लीच वगैरह देखिए, जोंक वगैरह जिसको कहते हैं, वो एनिमल बॉडी से ब्लड को सक कर लेती हैं, चूस लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे ऑर्गेनिज्म को मार दें। ठीक है, किल कर दें। द मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
in which organism या an organism लिख लीजिए, obtain its food from the body of other living organism without killing them. बिना उनको जान से मारे। जैसे एक यह ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो फूड चाहता है, जो जिस पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। अब ये इससे जा कर के फूड को ऑब्टेन कर लेगा, फूड ले लेगा, लेकिन बिना इसको किल नहीं करेगा, मारेगा नहीं, जान से नहीं मारेगा। ठीक है, तो ये हो गया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको पैरासाइट्स कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म्स which have parasitic mode of nutrition are called parasite। उनको पैरासाइट नाम देते हैं। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से पैरासाइट फूड लेते हैं उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म from which parasite obtain food is called host। उनको होस्ट कहते हैं। जैसे हम लोग मच्छर जानते हैं, मॉस्कीटो हम लोगों के शरीर से, हम लोगों की बॉडी से न्यूट्रिशन अगर ले रहा है तो वो तो ले रहा है तो वो पैरासाइट हुआ, और हम लोगों की बॉडी से ले रहा है तो हम लोग उसके लिए होस्ट हो गए। ठीक है, ये जानते रहिए। पैरासाइट का एग्जाम्पल, कुछ प्लांट भी पैरासाइट होते हैं, कुछ एनिमल भी होते हैं। तो प्लांट में प्लांट कस्कुटा, जिसका नाम होता है अमरबेल, ये पैरासाइट होता है। इन एनिमल्स, अगर एनिमल्स में देखा जाए,
अब देखिए प्लांट में हमने कहा कस्कुटा, अमरबेल ये पैरासाइट है, ये हायर प्लांट है, बड़ा प्लांट है जो पैरासाइट है, ठीक है। और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको प्लांट में रखा गया है बट और वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें भी पाया जाता है, लेकिन मेनली यही पूछा जाता है, इसलिए इसको हम आपको बता दिए हैं। इन एनिमल्स में अगर हम लोग देखें तो टिक्स, लाइसेस, टिक्स, लाइक्स और लीचेस, जोंक जिसको कहते हैं, लीच के अलावा और आप टैप वार्म, एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमने आपको सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया। अब आप लोगों को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।